persistent on-screen watermark अपना स्टडी हब /@ अपना ऑडियो बुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। तो चलिए आज का ये डीप डाइव शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, इस पूरे क्लास के नोट्स यानी कि PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी राष्ट्रीय नियुक्तियां, फिर हम चलेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ कमाल की खबरों के साथ। उसके बाद अर्थव्यवस्था और कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों पर नजर डालेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बात होगी और आखिर में कुछ मिलीजुली लेकिन ज़रूरी खबरें। और हाँ, सेशन के अंत में एक सवाल तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, की नेशनल अपॉइंटमेंट्स। देखते हैं कि देश के मुख्य पदों पर हाल ही में कौन कौन से नए चेहरे आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITBP की, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका मुख्य काम है भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना। अच्छा, इसका गठन 1962 में हुआ था और ये गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो खबर ये है कि ITBP को नए डायरेक्टर जनरल मिल गए हैं। अब इसकी कमान संभालेंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। इनसे पहले प्रवीण कुमार थे जिनके पास इसका एडिशनल चार्ज था। मिस्टर कपूर जो हैं वो 1990 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अफसर हैं और उनकी नियुक्ति अक्टूबर 2026 तक के लिए हुई है। तो एक स्थिर लीडरशिप मिलेगी फोर्स को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की। ये इंडिया की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, मतलब आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना इनका काम है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो यहाँ भी एक नई नियुक्ति हुई है। NIA के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं विवेक अग्रवाल। ये 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अफसर हैं और इनका कार्यकाल काफी लंबा है, 31 जुलाई 2028 तक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अच्छा, इन दो नियुक्तियों के अलावा चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं दूसरी फोर्सेज और एजेंसीज के हेड्स का। ये टेबल बहुत काम आएगी, खास करके उनके लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे CISF के DG प्रवीण रंजन हैं, DSF के प्रवीण कुमार और RPF की DG हैं सोनाली मिश्रा। इस लिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिए। चलिए अब नियुक्तियों से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके स्पेस से जुड़ी हुई। सोचिए जरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जमीन से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, वहां एक अंतरिक्ष यात्री बीमार पड़ जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? नासा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मिशन को रद्द करके एक इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन किया गया और इस बचाव अभियान के लिए SpaceX के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। ये नासा के इतिहास में पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन था और वो भी सफल रहा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नासा के काम सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। हाल ही में उनके कुछ और भी मिशंस चर्चा में रहे हैं, जैसे कि TRS-CERS मिशन जो पृथ्वी को सौर तूफानों से बचाने के लिए है। पंच मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए है। हमारे इसरो के साथ मिलकर निसार प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। एक और मिशन है लूनर ट्रेलब्लेजर जो चांद पर पानी ढूंढेगा। और इन सब के बीच हबल टेलीस्कोप ने Cloud9 नाम की एक घोस्टली गैलेक्सी भी खोज निकाली है। और हाँ, नासा के नए हेड हैं जेरेड आइजैकमैन। ओके, तो स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं और अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या नए आंकड़े और रिपोर्ट्स आई हैं। तो सबसे बड़ी खबर है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है 7.2%। ये एक काफी पॉजिटिव नंबर है और दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक इतना आशावादी क्यों है? उन्होंने अपने पिछले अनुमान से इसे 0.9% बढ़ाया है। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो है हमारी मजबूत घरेलू मांग यानी देश के अंदर की खरीदारी, और दूसरा टैक्स रिफॉर्म्स का पॉजिटिव असर। एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये इंडेक्स बताता है कि हमारे राज्य निर्यात करने के लिए कितने तैयार हैं। इसको नापने के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा
पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी असल में कितना निर्यात हो रहा है। तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? बड़े राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर गुजरात। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश 5वें पर। तो ये टॉप 5 राज्य हैं निर्यात की तैयारी में। चलिए अब देश से निकलकर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। एक बड़ी खबर अमेरिका से है। यूएस ने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि ये संगठन 1928 में मिस्र में बना था। अमेरिका ने इसकी मिस्र, लेबनान और जॉर्डन की शाखाओं को आतंकवादी समूह माना है। यूएस ट्रेजरी का कहना है कि इसकी एक गुप्त शाखा आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड अब आईसिस, अल-कायदा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, बोको हरम, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक डेवलपमेंट है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, मिसलेनियस न्यूज़। यहाँ हम कुछ और ज़रूरी खबरों को जल्दी से कवर करेंगे। यहाँ कुछ वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है, बोर को नई तेंदुआ राजधानी का दर्जा मिला है, सूरत को मेगा स्लम मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है और इंदौर भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ये सभी पॉइंट्स याद रखने लायक हैं। चलिए जनवरी की 2 महत्वपूर्ण तारीखों को भी याद कर लेते हैं। 14 जनवरी को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। ये दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के रिटायरमेंट को सम्मान देने के लिए है। और 16 जनवरी होता है नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि इसी दिन 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल लॉन्च हुई थी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले ये रहा आपके लिए आज का सवाल। सवाल है कि इसरो का 2026 का पहला असफल मिशन, जिसमें 16 सैटेलाइट्स का नुकसान हुआ, वो किस रॉकेट से भेजा गया था? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।